बेटी, तुमने अपने पति के इलाज के लिए दवा की तलाश में बहुत कष्ट सहे हैं। अब तो खून भी देना पड़ रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जान देकर बचाने के बदले में धोखा मिलेगा। युनझू को डर नहीं है। मुझे अपने पति पर विश्वास है। उन्हें चोट लगी है और याददाश्त चली गई है। मैं एक पत्नी हूं। मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए। कृपया हकीम साहब, दवा दें। पति जी, डॉक्टर दू की दवा आ गई है। इस दवा को पी लो। तुम मुझे जरूर याद कर लोगे। क्या याददाश्त खोना बस उससे शादी न करने का बहाना है? उसे भी सोचना चाहिए। वो एक अनाथ, बिना घर बार की जड़ी बूटी बेचने वाली लड़की है। वह मेरे जैसे नए राज्याभिषेक विजेता के योग्य कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी चेंगशी में केवल तुम ही मेरे योग्य हो। मैं तुम्हें बता दूं, हालांकि मैं सम्राट द्वारा गोद ली गई दूसरी राजकुमारी हूं, लेकिन युनझू महाराजकुमारी कई सालों से लापता है। अब पूर्वी साम्राज्य में केवल मेरा ही राज चलता है। तुम यह मत सोचना कि मैं उस बदसूरत औरत के बराबर बैठूंगी। चिंता मत करो, 3 दिन बाद मैं तुम्हें विवाह करके ले आऊंगा। चाहे उसे रखैल बनाओ या दासी, सब तुम्हारी मर्जी। मोती जैसी कीमती, ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाया मोती की अंगूठी है। पसंद आई? ये घास की अंगूठी एक दिन दुनिया के सबसे कीमती मोती से बदल दूंगा। अनमोल मोती। पति जी, मुझे गरीबी या अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात, मैं युनझू कभी भी किसी औरत के साथ एक पति की सेवा नहीं करूंगी। क्या तुम तैयार हो? मैं कसम खाता हूं, भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस उसे पता नहीं कि उसने गलत शाखा पकड़ ली। जिसे देखकर उसे घृणा होती है, वही मैं पूर्वी साम्राज्य की सबसे सम्मानित महाराजकुमारी युनझू हूं। मुझे तो सम्राट ने अपनी बेटी की याद में सिर्फ एक प्रतिस्थापन के रूप में पाला था। युनझू, तुम कब आई? बस सूप लाने आई थी। सूप गिल गया। मैं वापस जा रहा हूं। युझू, सूप गिर गया कोई बात नहीं। बाहर बहुत ठंड है, जल्दी वापस जाओ। मुझे दुखी मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अपने असली घर वापस जाऊंगा। प्रिय, महल से फिर संदेश आया है। आप दशकों से जनता के बीच थी, मुश्किल से राजा से मिली।
क्या आप वास्तव में अपने बेटे के लिए शादी करना चाहते हैं? राजकुमारी न बनकर जनता में रहेंगी। मेरा नाम युएयुजू है। मैं वर्तमान राजवंश की बड़ी राजकुमारी हूँ। दशकों से जनता में थी, अभी पिता ने ढूंढ निकाला। मैं गर्व से महल लौट सकती थी, लेकिन चिंता में थी। पति चेंगशी में मेरी हैसियत से मेल नहीं खाता, राजकुमारी का दर्जा छोड़ दिया। कभी नहीं सोचा था कि वह वादा तोड़कर म्यूजहू राजकुमारी से शादी करेगा। मेरी जगह पिता की गोद ली हुई बेटी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके लिए फायदेमंद नहीं थी। यूजू, सच में तुम हो। आखिरकार तुम वापस आ गई। संदेश भेजो। 3 दिन बाद पिता मुझे महल ले जाएं। यूजू, जाओ, मेरे लिए नशा उतारने का सूप ले आओ। महोदय, मालिक सोने जा रही हैं, कृपया वापस जाएं। सोने जा रही है? असंभव। क्या वो मेरे इलाज के लिए रात रात भर किताबें नहीं पढ़ती थी? दीपक जलाकर पढ़ती थी। इतनी जल्दी कैसे सो सकती है? मुझे अंदर जाने दो। हटो। आज रात साथियों के साथ मिले, बहुत शराब पी ली। हवा लगते ही सिर दर्द होने लगा। तुम्हारा बनाया नशा उतारने का सूप सबसे अच्छा काम करता है। जाओ, मेरे लिए एक कटोरी ले आओ। दिन के उजाले में तुम क्या कर रहे हो? मालिक का बनाया नशा उतारने का सूप सिर्फ सूंघने से ही दिमाग तरोताजा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने जन्मों का पुण्य किया था, जो तुम जैसी अप्सरा को पत्नी के रूप में पाया। तुम्हारे कपड़ों से शराब की गंध आ रही है, उतार दो। मैं उन्हें धोने जा रही हूं। और शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है। तुम कैसे अपने शरीर की परवाह नहीं करते? पत्नी जी, आपकी सीख सही है, लेकिन कल रात शराब पीने वाले सभी राजधानी के बड़े घरानों के लोग थे। भविष्य में मेरी परीक्षा पास होने पर सरकारी नौकरी में उनका सहारा चाहिए होगा। क्या ये हम दोनों के लिए नहीं है, ताकि हम बेहतर जीवन जी सकें? कहते हैं, आदमी के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है। तो जब तुम टॉपर बनोगे, क्या तुम भी उन बेवफा लोगों की तरह बन जाओगे? मैं कसम खाता हूं, अगर मैं भविष्य में तुम्हारा साथ नहीं निभाऊं, तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। छिया छिया, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। धन दौलत सब बाहरी चीजें हैं, मुझे इनकी परवाह नहीं। मैं तो बस चाहती हूं कि हम दोनों जीवन भर साथ रहें। क्या देख रहे हो? जाओ ना, मुझे थोड़ी देर में कमरे में आराम करना है। पीना है तो खुद बना लो। मैं सोने जा रही हूं। तुमने क्या कहा? यूजू, क्या तुमने कुछ सुना है? मैंने कुछ नहीं सुना। बस बाहर बर्फ गिर रही है, रास्ता फिसलन भरा है। जल्दी में चलते हुए मैं दरवाजे के बाहर गिर गई और दवा का बर्तन टूट गया। फिर हुआवान ने मुझे वापस लाने में मदद की। देखो, तुम हमेशा इतनी लापरवाही करते हो। बिल्कुल भी अच्छे घर की लड़की जैसा व्यवहार नहीं। तुम्हें अच्छे घर की लड़कियां पसंद हैं तो मुझसे तलाक लेकर किसी और से शादी कर लो। अब तो तुम हमारे पुराने सभी यादों को भूल चुके हो। ये कैसे हो सकता है? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं अभी टॉपर बना हूं। भविष्य में और ऊंचाइयों पर जाना है। अभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तो तुमने मुझे याददाश्त खोने का झूठ बोला, मुझे छोड़ा नहीं। यह मेरे प्रति प्यार नहीं, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और करियर की चिंता थी। चेंग जी, रात गहरी हो चुकी है। तुमने कहा था कि याददाश्त लौटने तक मेरे साथ शिष्टाचार बनाए रखोगे, तो अब तुम्हें मेरे सामने नहीं रुकना चाहिए। कृपया चले जाओ। यूजू, आज तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? क्या ये 3 दिन बाद की वजह से है? मैं मुजूर राजकुमारी से विवाह करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें नहीं कहता, तुम बहुत जलन करती हो। मुजूर राजकुमारी बहुत महान है। उन्होंने भी तुम्हारे साथ एक ही आंगन में रहने की शिकायत नहीं की। तुम इतनी नालायक कैसे हो सकती हो? लेकिन जब तुमने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे किसी और के साथ साझा नहीं करोगे। अगर तुम यह नहीं कर सकते, तो वादा क्यों किया? बस हो गया, मैंने कह दिया। मुझे याद नहीं है पुरानी बातें। मैंने तुम्हें अभी तक त्यागा भी नहीं है। जाओ, मेरे लिए एक प्याला होश में लाने वाली चाय लाओ। आज मैं तुम्हारे कमरे में आराम करूंगा। अब संतुष्ट हो गई? चेंग राजकुमार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और मेरे साथ एक कमरे में रहना मेरे लिए एक उपकार है? यू युनझू, दरवाजा खोलो। अगर तुम अभी भी दरवाजा नहीं खोलोगी, तो आज से मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो। पत्नी, यह कपड़े तुम पर बहुत सुंदर लगते हैं। इन सालों में तुमने चेंग राजकुमार के लिए पुस्तकों का खर्च जमा करने के लिए हमेशा एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। आखिरकार तुमने अपने आप को सजाने का फैसला किया। जनरल, इन कपड़ों के लिए धन्यवाद। राजकुमारी, यह मेरा सौभाग्य है। सम्राट ने प्राप्त किया राजकुमारी का पत्र और मुझे तुरंत राजधानी वापस लाने के लिए भेजा। मैं दिन रात चलकर अंततः पहुंच गया। जनरल, मेरे लिए इतना परेशान होने के लिए धन्यवाद। पहले मुझे लगता था अगर मैं अपनी राजकुमारी की पहचान वापस पा लूं, मेरे पिता कभी नहीं चाहेंगे चेंग शिमेई को दामाद बनाना। इसलिए मैंने आदेश का उल्लंघन करके राजधानी लौट आई और पिता को चिंता में डाल दिया। राजकुमारी, आपने बहुत कष्ट सहा है। अब सम्राट के साथ जल्दी मिलना वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है। 2 दिन और इंतजार करो। 2 दिन बाद मैं यहां से अवश्य चली जाऊंगी और यहां से कोई संबंध नहीं रहेगा। पत्नी, चेंग राजकुमार के पैर का दर्द फिर से बढ़ गया है। वह असहनीय दर्द में है और तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ भी नहीं पता। एक जीवित इंसान को भी नहीं संभाल सकते। बेकार। प्रिय, तुम आ गई। क्या हुआ? चेंग गोंगजी के पैर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? युनझू, आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों दिख रही हो? कुछ नए कपड़े खरीदे हैं। चेंग गोंगजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? जल्दी बताइए। अरे, मेरे पैर में बार बार तेज दर्द हो रहा है। मुझे धुंधला सा याद है, शायद मैं पहाड़ से गिर गया था और तुम मेरे पास थी, मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे लगता है मेरी कुछ यादें वापस आ गई हैं, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया। युनझू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? युनझू, दरअसल मैं गोंगजी, मुजू राजकुमारी आपको ढूंढ रही है। जल्दी जाइए।
राजकुमारी का समय बहुत कीमती है, उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। चेंग गोंगजी, जल्दी जाइए। चेंग गोंगजी, क्या तुम सच में मुझसे इतनी दूर होना चाहती हो? युए युंझू, मेरा धैर्य सीमित है। छलकपट, ये वह चीज नहीं है जो पुरुषों को पसंद आती है। प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जुइशियान लाउंज के फल। आओ, जल्दी चखो। स्वादिष्ट। तुम सुबह सुबह बाहर गए थे, क्या सिर्फ यह खरीदने के लिए? कल रात तुमने कहा था कि तुम्हें यह चाहिए, इसलिए मैं खास तौर पर इसे लेने गया। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। यह फल बहुत महंगा है और मिलता भी मुश्किल से है, और तुम्हारी परीक्षा की यात्रा में बहुत खर्च होगा, पैसे बचाने चाहिए। मेरे लिए तुम्हारा खुश रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। फल खरीदने में क्या बड़ी बात है? अगर मैं और ज्यादा मांगू तो? मुझे तो डर है कि तुम मांगोगी ही नहीं। छी, तुम भी खाओ। स्वादिष्ट है। युंजू बहुत सीधी है, समझ नहीं पाती। कैसे किसी का मन जीता जाता है? नहीं किसी के चेहरे के हाव भाव पढ़ना जानती है। दिल की बात समझना। भविष्य में चेंग गोंगजी, चाहे इलाज की जरूरत हो या मन की शांति, तो किसी और को ही बुलाएं। यू युंझू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। आज तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, भविष्य में पछताना मत। पत्नी, क्या आप वाकई चेंग गोंगजी को नहीं बताना चाहती कि आप ही वर्तमान की राजकुमारी हैं? जब से वह नए विजेता बने, लेकिन मुझे इस सुदूर छोटे से आंगन में अलग रहने के लिए कहा, तभी से उन्होंने निर्णय ले लिया था। मेरा और उनका जीवन पहले ही अलग हो चुका है, फिर बताने की क्या जरूरत। माफ कीजिए, मैं वास्तव में एक अजनबी के साथ नहीं रह सकता। ये आपके प्रति जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा करते हैं, आप पहले गेस्ट रूम में रहें। जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं आपको बड़ी धूमधाम से वापस ले आऊंगा। क्या आप इससे पहले थोड़ा कष्ट सहने को तैयार हैं? मेरे पति ने कहा था कि वह मेरे साथ जीवन भर रहेंगे। मुझे उन पर विश्वास है। तो आज से ही संबोधन बदल दे। अब से मुझे पति मत कहो। विजेता महल की प्रतिष्ठा के लिए भविष्य में बिना कारण मेरे पास मत आना। तुम तो मेरे राजकुमार बनने वाले हो, फिर भी इस औरत को खाने को दे रहे हो। चेंग लैंग, कहीं तुम्हें अभी भी उससे प्यार तो नहीं? बस 2 दिन और मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। कल मैं महल वापस जा रही हूं। यहां की कोई भी चीज मेरी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं ले जाऊंगी। यह तलाकनामा यहीं छोड़ दो। इसे उन्हें मेरी ओर से बधाई समझो। पत्नी, राजकुमारी मुझू आ गई है, जल्दी बाहर आकर प्रणाम करो। कोई बात नहीं ज़िक्योंग, इस गवार औरत से बहस करने की क्या जरूरत? इतनी गर्मी क्यों है? कोई है, इसकी अंगीठी हटाओ और खिड़कियां खोल दो।
इसके कमरे को हवा लगने दो। राजकुमारी, यह सर्दी है। पत्नी बीमार है, क्या तुम उन्हें जमा देना चाहते हो? हाँ तो क्या, मेरे लिए तुम सिर्फ एक कीड़ा हो। यू युनचू, चाहे तुम झूठी शुद्धता दिखाओ या चालाकी करो, फर्क नहीं पड़ता। चेंग लांग भी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी जान मेरी एक इच्छा पर निर्भर है। आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई हूं। पहला, चूंकि तुमने जुआनयुआन लांग की जान बचाई थी, मैं तुम्हें अपने साथ ही घर में रखवाली बना लेती हूं। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। दूसरा, सारे काम तुम्हें सौंपे जाएंगे। और तीसरा, क्या तुम जानती हो मेरा नाम मुजहू राजकुमारी है? यह नाम खोई हुई बड़ी राजकुमारी की याद में रखा गया है। मैं चाहती हूं तुम अपना नाम बदल लो। राजघराने के नाम की अवहेलना मत करो। और तुम चेंग शीमेई, क्या तुम भी राजकुमारी की तरह सोचते हो? क्या तुम चाहते हो मैं अपना नाम बदल लूं? राजकुमारी, आप क्या कर रही है? चेंग लांग, शादी के बाद हमें तुरंत राजधानी जाकर पिताजी से मिलना है। अगर पिताजी को पता चला कि इस गांव की औरत का नाम मेरी खोई हुई बड़ी बहन राजघराने की बड़ी राजकुमारी के नाम जैसा है, तो पिताजी बहुत क्रोधित हो जाएंगे। शरीर, बाल, जन्मतिथि और नाम माता पिता से मिलता है। इसे आसानी से कैसे बदला जा सकता है? राजकुमारी के लिए पत्नी को रखवाली बनाना पहले ही बहुत अपमानजनक है, और अब दुस्साहसी नौकरानी। राजकुमारी का विरोध करने की हिम्मत? आओ, इन सभी को बाहर ले जाकर 100 कोड़े मारो। रुको राजकुमारी, तुम गुस्सा मत हो। यू युनझू सिर्फ एक नाम है। तुम नीची जाति की हो और सम्मानित बड़ी राजकुमारी के नाम से मेल खाना कैसा लगता है? जल्दी से नाम बदलो और राजकुमारी से माफी मांगो, तब यह मामला खत्म हो जाएगा। तो तुम लोगों के अनुसार मुझे क्या नाम रखना चाहिए? कहो, यू जियान यू कैसा रहेगा? कोई लड़की ऐसा नाम कैसे रख सकती है? यह स्पष्ट रूप से अपमान है। जुआन युआन लांग, क्या तुम सचमुच देखते रहोगे जिस पत्नी ने तुम्हारे साथ कष्ट सहे उसका ऐसा अपमान होते हुए? बस एक नाम है। राजकुमारी द्वारा दिया गया नाम तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी से नाम बदल लो और विवाह संस्कार पूरा करो। चेंग शीमेई, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। अब जिस व्यक्ति से मैंने शादी की थी वह अब पूरी तरह बदल गया है। मैंने गलत इंसान को पहचाना। तुम्हें जल्दी नहीं पहचान पाया, लेकिन अच्छा हुआ। मुझे पुराने रिश्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं। यू युनझू, तुम खुद को अच्छे से देखो। तुम्हारे पास अब क्या हक है मुझसे बहस करने का? हाँ, जुआंग युआन लांग तुम्हें नापसंद नहीं करता, तुम्हें उपपत्नी बना लेता है। तुम्हें आभारी होना चाहिए। यह बड़ा एहसान मैं नहीं उठा सकता। तुम क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो। यह क्या है? महल से निकलो। तुम कहाँ जा रही हो? वह और कहाँ जा सकती है? बस कुछ चालाकी भरे हथकंडे अपना रही है। दूर जाकर पास आने का नाटक कर रही है। तुम्हें वापस पाने के लिए बस डरा रही है। यू युनझू, तुम्हारी ये सारी चालाकी भरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। जुआंगयुआन महल में ऐसे विषैले दिमाग वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो नियम तोड़ते हैं। चेंगलांग, नियम नहीं तो अनुशासन नहीं। मेरे ख्याल से उसे एक सबक सिखाना चाहिए। ये क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से। यू युनझू, राजकुमारी तुम्हें नियम सिखा रही है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये नियम अच्छे से सीखो। मेरे जुआंगयुआन महल का मुंह मत काला करो। मैंने नाम और हैसियत बदल ली है।
पत्नी से उपपत्नी बना दे। राजकुमारी और क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि कल सभी मेहमानों के सामने मुझसे माफी मांगो। जब मैं महल में प्रवेश करूंगी, मुझे प्रणाम करो। मेरे पालकी से उतरने का स्टेप बनो। राजकुमारी सच में खूबसूरत और दयालु है। यूयूझू, जल्दी से हाँ करो। म्यूजू राजकुमारी है, ये उनकी बड़ी रियायत है। क्या तुम सपने में भी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें याद करूं? हमारे पति पत्नी के रिश्ते को याद करूं। ये एक अद्भुत मौका है। मैं चाहता हूं तुम इसे गवाओ नहीं। क्या तुम जानते हो कल क्या दिन है? कल स्वाभाविक रूप से मेरी और राजकुमारी की शादी का दिन है। ये एक शुभ मुहूर्त है जिसकी गणना की गई है। मेरा मूड खराब मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। चेंग शिमेई, कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक बार आकाश और धरती को प्रणाम। हम आपके महामहिम का स्वागत करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। पति, पत्नी, मेरे पास न धन है न नाम। मुझसे शादी करके क्या तुम्हें पछतावा है? जब तक आपका दिल नहीं बदलता, मेरा दिल भी नहीं बदलेगा। मैं कसम खाता हूं, इस जीवन में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे हजारों तीरों का दर्द सहना पड़े, हड्डियों को खोखला कर देने वाला दर्द, और बुरी मौत मरूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पूरी तरह से गायब हो जाऊंगी और तुमसे इस जीवन में कभी नहीं मिलूंगी। पत्नी, चेंगलांग, तुम क्या सोच रहे हो? अगर अब भी नहीं झुके तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सभी मेहमान देख रहे हैं। ये दूल्हा क्या कर रहा है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या कर रहा है? यू यूनझू कहाँ है? क्या आज सभी मेहमानों के सामने मुझू राजकुमारी को प्रणाम करके माफी नहीं मांगनी थी? वो कहाँ गई है? यू यूनझू कहाँ है? जाओ, उसके आंगन में जाओ और उसे यहां बुलाओ। शादी के दिन गायब होना, ये कैसा व्यवहार है? चेंगलांग, हमारी शादी की रस्म अभी पूरी नहीं हुई है। तुम उस अशुभ औरत को क्यों ढूंढ रहे हो? राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा बना रहा हूं। आज की शादी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक छोटी पत्नी के रूप में शुरू से ही गायब नहीं हो सकती। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं, फिर तुम्हारे साथ शादी की रस्म पूरी करूंगा। मेरा इंतजार करो। चेंग शिमेई, एक कदम भी चलकर देखो।
चेंग शिमेई, टॉपर लड़का, बुरा हाल है। क्या हुआ? क्या युनझू नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर नहीं आ रही? कोई बात नहीं, जब तक वो गायब नहीं हुई है मैं उसे समझाता हूं। नहीं, यून्यांग के कमरे में कोई नहीं है। मैंने पूरा आंगन छान मारा लेकिन किसी का पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा सुबह होने से पहले ही युनझू मकान से निकल गई थी। हम आपके महल में वापसी का स्वागत करते हैं महारानी। मेरा आदेश है, मेरे सभी निशान जनता से मिटा दिए जाएं। आज से दुनिया में युनझू नाम की कोई नहीं रहेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे संभव है? युनझू का इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं कोई दोस्त। उसका सबसे प्रिय व्यक्ति मैं हूं। वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? चेंग लांग, एक अकेली लड़की चली गई तो गई, समझदारी ही कहलाएगी। अब तुम्हें बदनामी की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो हम शादी की रस्म पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है। वो एक अकेली लड़की है, वो कहा जा सकती है। मैं उसका सबसे प्रिय हूं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे छोड़ सकती है। मुझे छोड़कर मैं विश्वास नहीं करता। चेंग शिमेई, राजकुमारी। सामान तो वही पड़ा है। एक औरत के पास पैसे नहीं है। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वो जरूर मुझसे नाराज होकर ऐसा कर रही है। तलाकनामा। तुम्हें पत्नी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस जन्म में मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें और उस लड़की को हमेशा साथ रहने की कामना करूंगी, लेकिन हम दोनों का अब कभी मिलना नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि तुम जीवन भर मुझे ढूंढ न पाओ। हाँ, युनझू, अगर तुम नाम नहीं बदलना चाहती तो मत बदलो। अगर तुम छोटी पत्नी नहीं बनना चाहती तो क्या मुख्य पत्नी बनोगी? मैं तुम्हें सम्मान नहीं देना नहीं चाहता। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम एक बच्चे को जन्म दो। युनझू, हुआ जुआन। तुम कैसे? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? कौन सी मालकिन? टॉपर जी, आप भूल गए। आपकी पत्नी तो घर के बाहर ही खड़ी है। महान द्वितीय राजकुमारी मुझू राजकुमारी। मैं युनझू की बात कर रहा हूं। मत समझो कि मुझे पता नहीं। उसने तुम्हें भेजा है। क्या तुम सिर्फ मेरे पछतावे को देखना चाहते हो? क्या तुम मेरे दुख को देखना चाहते हो? वो कहाँ है? मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं। बिना माँ बाप, बिना घर बार की जड़ी बूटी बेचने वाली लड़की। क्या वह मेरे जैसे नए राजकुमार के योग्य है? ये बात क्या ये राजकुमार तुम्हारे अपने मुंह से नहीं कही गई? उसे पता चल गया। झूठी सहानुभूति दिखाना। राजकुमार, तुम्हारी जल्दी तरक्की हो। अब समझ आया कि वो हाल ही में इतनी बदल क्यों गई। अब समझ आया कि उसने नाम तक क्यों बदल लिया। राजकुमारी के पैर दबाने को भी तैयार हो गई। शहर बंद करो। एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने देना। कोई है, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो। राजकुमार का आदेश है, शहर के दरवाजे बंद करो। कोई भी अंदर बाहर नहीं कर सकता। हटो। शहर बंद करो। सभी बाहर जाने वालों की सख्त जांच करो। चेंग दामाद, दिन दहाड़े शहर के दरवाजे बंद करना, इसका क्या मतलब है? जनरल जू, मेरी पत्नी गुम हो गई है। मैं उसे ढूंढने के लिए परेशान हूं। राजकुमार नया दामाद है, मुखु राजकुमारी का। क्या आज महल में प्रवेश नहीं करना था? राजकुमारी गुम हो गई, मुझे कैसे नहीं पता? मुखु नहीं, मेरी पहली पत्नी युनझू। अगर पहली पत्नी है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है?
मैं उसका श्रृंगार का डिब्बा लाया हूं। इसमें हमारा विवाह पत्र है और मैंने उसे जो चीजें दी है सब इस डिब्बे में है। कहते हो पहली पत्नी है, राजकुमार जैसा व्यक्ति सिर्फ इनाम में ही 3 लाख चांदी के सिक्के। राजकुमार का महल इतना शानदार बना है तो पहली पत्नी को सिर्फ ये चीजें दी। चेंग राजकुमार, सुना है तुमने राजकुमारी को मोती दिया जिसकी कीमत 10,000 सिक्के है। क्या सिर्फ इन चीजों से तुम दोनों के विवाह का सबूत मिलता है? यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। नहीं, मेरी पत्नी को ये सांसारिक चीजें पसंद नहीं। इसमें हमारा विवाह पत्र है और मैंने उसकी जो तस्वीर बनाई है। ये कैसे हो सकता है? चेंग शिमेई, जब तुम युनजू की पहचान साबित करने वाली चीजें पेश नहीं कर सकते तो तुम्हें शहर के दरवाजे बंद करने का कोई अधिकार नहीं। सब हटो, मैं जनरल शहर से बाहर जा रहा हूं। युनजू मेरी पत्नी है। वो मेरे साथ इतने समय से रह रही है, कैसे मेरी पत्नी नहीं हो सकती? साहसी, यह पालकी में बैठी हुई महान महिला, तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। वो मेरी पत्नी है, वो युएयुजू है। जनरल शू, क्या तुम सड़क पर किसी की प्रिय वस्तु छीनना चाहते हो? टॉपर, अगर मैं सच में तुम्हारी पत्नी होती, क्या तुम मुझे 8 कहारों की पालकी में बिठाकर घर ले जाते और म्यूज़गू राजकुमारी के साथ शादी रद्द कर देते? मैं राजकुमारी से बात कर सकता हूं। बात कर सकता हूं। अगर म्यूज़गू राजकुमारी जिद पर अड़ी रहती तो तुम क्या करोगे? टॉपर, दुनिया की सारी अच्छी चीजें तुम्हारे सिर पर नहीं आ सकती। यूजू, सच में तुम हो। यूजू, जल्दी मेरे साथ वापस चलो। मैं वह युएयुजू नहीं हूं जिसे तुम कह रहे हो। तुमने गलत पहचान लिया। पत्नी, तुम क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी कहना हो तो घर जाकर कहना। जल्दी मेरे साथ चलो। शादी के दिन सबके सामने एक अजनबी महिला के साथ खींचतान करना, जबरन पत्नी बनाना, क्या यही है इस देश के नए टॉपर का शिष्टाचार? 4 पुस्तकें और 5 शास्त्र, नैतिकता और अनुशासन कहां पढ़ाए गए? युएयुजू, मेरा धैर्य सीमित है। मुझे पता है, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें मुआवजा दे सकता हूं। जल्दी मेरे साथ वापस चलो। ठीक है, तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। अगर यह साबित हो जाए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पहला सवाल, क्या तुम जानते हो मेरा जन्मदिन हर साल किस महीने की किस तारीख को आता है? तुम्हारा जन्मदिन? मैं चाहती हूँ कि तुम कल सभी मेहमानों के सामने मुझसे माफी मांगो और घुटने टेक दो। जब मैं महल में प्रवेश करूं, मेरे सामने घुटने टेक दो। मेरी पालकी से उतरते समय मेरे पैर की चप्पल बन जाओ। राजकुमारी सच में सुंदर और दयालु है। युएयुजू, जल्दी से मान जाओ। क्या तुम जानते हो कल क्या दिन है? कल निस्संदेह मेरी और राजकुमारी की शादी का दिन है। ये एक शुभ मुहूर्त है जिसकी गणना की गई है। मेरा मूड खराब मत करो। आज तुम्हारा जन्मदिन है। यूजू, मुझे तुम्हारे जन्मदिन पर किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता तो थे ही नहीं। जन्मदिन तो बस वो दिन है जब तुम्हें उठाया गया था। किसी भी दिन मना लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा करते हैं, मैं फिर से जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छा दिन चुनता हूं, ठीक है? क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा सभी सवालों के जवाब देने पर ही तुम्हारे साथ जाएगी। एक बार कह दिया तो वादा पक्का, बेअदबी मत करो। दूसरा सवाल, जब तुम मेरे पति हो, क्या तुम्हें याद है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
मछली क्यों बना रहे हो? आज रात म्यूजू राजकुमारी खाने पर आ रही है। उन्हें मछली की कांटा फंस गया था। मछली देखकर डर जाती है। तुम सीधे सीधे उन्हें नाराज कर रहे हो। यह मछली मैंने। बस करो। आज के बाद ये पकवान इस घर में नहीं बनेगा। कितना अशुभ है। क्यों? तुम्हें याद नहीं कि मुझे मछली सबसे ज्यादा पसंद है ना? यूजू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इन दिनों मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। ऐसा करते हैं। आखिरी सवाल। जब तुमने अपनी पत्नी से शादी की थी, तुमने उससे क्या वादा किया था? क्या तुम्हें अभी भी याद है? मैंने कसम खाई थी, अगर मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूं तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी मौत मरूं। यूजू, मैं जनरल, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। चलो चलते हैं। यूजू, चलो। यूजू, दामाद। चिंग राजकुमार, मेरे गुरु ने कहा है तुम्हारा और उनका कोई संबंध नहीं। किसी और को देख लो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये तो वर्तमान के प्रथम रैंक वाले हैं। उन्हें इलाज करना दो महान चिकित्सक के लिए सौभाग्य की बात है। दो महान चिकित्सक, आपने पहले मेरी दवा की थी, मेरा इलाज किया था। इस बार मैं सिर्फ ज्यादा गुस्से से परेशान हूं। ये अमीनिया से बेहतर है। अगर आप पैसे चाहते हैं, मैं दे सकता हूं। मैंने आपको बचाया क्योंकि आपकी पत्नी को परेशान किया है। क्या आप जानते हैं कि उसने आपके लिए खून लिया है? मुझे डर है कि मैं आपको परेशान कर दूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे तुमने उसका इलाज किया। तुम जाओ। मैं दिल का नुकसान नहीं करता। जल युंझू पानी। क्या इस राजकुमारी जिन युगुई अभी भी आपको इंतजार करना है? तुम मेरी पत्नी की तरह, पति की देखभाल, ये आपका काम है। आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? पति ने कैसे किया? आपको क्या लगता है कि यदि आप रानी को खुश करते हैं तो मैं आपको पकड़ लूंगा? खुश नहीं। मैं आपको बदलने के लिए चेहरे का एक गुच्छा उठा सकता था। दवा की गंध। उसे ठंडा करने के लिए नीचे ले जाएं। राजकुमारी बेन के लिए बिस्तर। हाँ। चलो चलते हैं। मेरे पति को आश्वस्त कर सकते हैं कि मैंने इस दवा के लिए कहा था। आप इसे पीने के बाद ठीक हो जाएंगे। भले ही आप नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हें अपने जीवन के लिए।
गोदाम खाली क्यों है? मेरा पूरा वेतन और इनाम क्यों चला गया? जल्दी करो और अपने घर में चोर को रिपोर्ट करें। जल्दी जाओ। ये चोर नहीं है, ये एक राजकुमारी है। आओ आगे आओ, इन सब चीजों को अंदर ले जाओ। मुझे ध्यान में रखने के लिए जगह न दें। अपने सिर को हटाने के लिए सावधान रहें। राजकुमारी, आपने क्या खरीदा है? आप इतने आगे कैसे गए? प्रकृति मेरा दैनिक उपयोग पाउडर के गहने और सिर का चेहरा। वैसे मेरे पास आपके बैंक में पर्याप्त चांदी नहीं है। क्या? यह गोल्डन हेयर पिन बहुत अच्छा है। यह किसी और का निर्णय है, लेकिन मैंने बहुत पैसा खर्च किया। दूसरों से 1200 की कीमत 5 गुना। छीना। 1200 टेल्स। क्या आप जानते हैं कि मैं एक साल कितना कमाते हैं? मुझे एक महीने में केवल 80 टेल्स मिलते हैं। इस फोनिक्स हेयरपिन, ये एक साल का वेतन है। चलो इसे वापस कर दो। तुम पागल हो गए हो। राजकुमारी द्वारा खरीदी गई चीजें वापस नहीं की जाती। क्या यह मेरा मुंह ही नहीं काला करता? इसके अलावा अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो ये महल से हर महीने भेजे जाते। मुझे पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे नहीं है तो यह तुम्हारी कमजोरी है। तुम युनझू, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे लिए एक जेड हेयरपिन खरीदी थी। वो हेयरपिन कहां है? मैंने वापस कर दी। वह जेड हेयरपिन 1 तोला चांदी की थी। कितनी महंगी थी। और यह लकड़ी की हेयरपिन जेड जैसे रंग की है। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पैसे वापस ले लिए और बचे हुए पैसों से बांस की टोकरी खरीदी। कुछ खिलौने बनाए और अच्छे पैसे कमाए। ये कल में यह स्याही दाने सब तुम्हारे लिए हैं। प्रिय, माफ करना। मेरे साथ रहकर तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो। एक दिन जब मैं सफल हो जाऊंगा तो दुनिया की सबसे बेशकीमती मोती और खजाने तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं गलत था। ये अंगूठी युनजू को मिलनी चाहिए। तुम इसके लायक नहीं हो। चेंग शिमेई, क्या तुम पागल हो गए हो? चलो हट जाओ। चेंग शिमेई, पिताजी ने पत्र भेजा है, कहा है कि बड़ी बहन मिल गई है और महल में कई महीनों से आराम कर रही है। वह अब ठीक हो चुकी है। परसों पहचान समारोह होगा। मेरे साथ महल चलो। मैं इन समारोह में नहीं जाना चाहता। तुम अकेले जाओ। चेंग शिमेई, तुम सम्मान नहीं समझते। यह मत सोचो कि यह सोने का मुकुट तुम्हारी अपनी मेहनत से मिला है। तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारे राजकुमारी के पति होने की वजह से है। अगर मुझे पता होता कि राजकुमारी का पति होने का मतलब है कि मैं कोई महत्वपूर्ण पद नहीं संभाल सकता, सिर्फ एक परजीवी बनकर रहना है, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। वापस करो। तुम मेरे सामने बकवास मत करो। मुझे पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो। चेंग शिमेई, मैं तुम्हें बताती हूं। हम दोनों का जीवन शांति से बिताना ही बेहतर होगा। नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ नहीं करना अगर मैं तुम्हें सड़क पर छोड़ दूं।
सम्राट वास्तव में राजकुमारी से बहुत प्यार करते हैं जब से वह वापस आई हैं। ये अनमोल उपहार लगातार मिल रहे हैं जिससे हमारी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। बेशक राजकुमारी सम्राट की लाडली हैं। मुजू राजकुमारी बस कुछ हद तक महारानी जैसी दिखती हैं, इसलिए उन्हें गोद ले लिया गया। मुजू का इरादा भी युनजू राजकुमारी को याद करना है। राजकुमारी, आप नहीं जानती, मैंने सुना है कि उनके पति स्पष्ट रूप से पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वह ऊंचे पद की चाहत में अपनी पत्नी को उपपत्नी बना दिया शादी के दिन तक। जब उनकी पत्नी गायब हो गई तब उन्हें पछतावा हुआ। वह शादी की रस्म भी पूरी नहीं कर पाए, पागलों की तरह दुनिया भर में अपनी पत्नी को ढूंढते फिरे। मैंने सुना कि उनकी पत्नी शायद कहलाती थी। बस करो, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मेरे लिए एक चोगा ले आओ। जी। युनजू, पति, क्या तुम पागल हो? यह राजमहल का क्षेत्र है। युए युनजू एक साधारण नागरिक कैसे संभव है? तुम कैसे? युनजू, सच में तुम हो। इन 6 महीनों में मैंने हर दफ्तर खंगाल डाला, तुम्हारा कोई निशान नहीं मिला। मुझे लगा था कि जीवन भर तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। युनजू, मुझे माफ कर दो। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बराबर की पत्नी बनाऊंगा, तुम्हारी शादी की रस्म पूरी करूंगा, ठीक है? छोड़ दो। नहीं। युनजू, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। पति, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? उनके कपड़े देखो। वह युए युनजू कैसे हो सकती हैं? मैंने सोचा तुम क्यों चली गई। पता चला कि तुमने किसी ऊंचे पद वाले से संबंध बना लिए, लेकिन तुम चुपचाप राजमहल में सोने चांदी के गहने पहनकर। तुम्हारा यह ऊंचा संबंध साधारण नहीं है। धृष्टता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सम्मानित व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सम्मानित व्यक्ति? इस राजमहल में मेरे पिता और बहन के अलावा और कौन है? मेरे सामने खुद को महान कहने की हिम्मत? वह सिर्फ एक गांव की औरत है, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। हट जाओ। क्या तुम मेरी पहचान जानती हो? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? युयुंचू मुझू एक राजकुमारी है। स्वाभाविक रूप से वह महान है और तुम नीच। तुम उसे ऊंची आवाज में डांटने की हिम्मत कैसे करती हो? बस एक उठाई हुई गांव की राजकुमारी, जबकि हमारी राजकुमारी असली सोने की डाली है। यह हाथ की चूड़ी तुम्हें कहां से मिली? यह तो साफ तौर पर मेरी बड़ी बहन राजकुमारी की चीज है। तुम असल में कौन हो? यह चूड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? दुस्साहस। ये जोड़ीदार चूड़ियां पूर्व रानी ने खुद युजू के लिए बनवाई थी। युंजू जाते समय दूसरी चूड़ी ले गई थी। वो मेरे लिए उसे ढूंढने का संकेत था। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें ये चूड़ी छूने की हिम्मत किसने दी? पिताजी, क्या आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते? मैंने सिर्फ यह चूड़ी सुंदर देखी, पहनना चाहा। चुप रहो, ये मेरी असली बेटी की प्यारी चीज है। कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? जबकि वह बड़ी राजकुमारी इतने सालों से गायब है, मिली भी नहीं। मैं ही तो हमेशा आपके साथ रही हूं। पिताजी पक्षपाती हैं और हो सकता है कि बड़ी राजकुमारी पहले ही। असभ्य। मैं तुम्हें बताता हूं, युंजू ही मेरी एकमात्र वास्तविक बड़ी राजकुमारी है। कोई भी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर अपमान किया तो मैं सालों के पिता बेटी के रिश्ते को भूल जाऊंगा और तुम्हें महल से निकाल दूंगा। तुम्हें इस चीज का इतिहास पता है, तो इतना घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं। चलो हम चलते हैं। बड़ी बहन के महल लौटने के 6 महीने बाद वह भी 6 महीने से गायब है। क्या यह नहीं, यह सिर्फ एक संयोग होगा। वह चूड़ी उस समय मैंने ठीक से देखा भी नहीं था। अरे, इन दोनों को पकड़ो। तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी, आप क्या कर रही है?
दामाद, यह चूड़ी अद्वितीय है, यह मेरी अभी लौटी बड़ी बहन की चीज है। उसने शाही परिवार की चीज चुराई है, आज उसकी मौत तय है। मुझू, तुम राजकुमारी हो, राज परिवार में पली भी, ऐश्वर्य से पली। झूठे आरोप लगाने, दबाव डालने के अलावा तुम करती क्या हो? चुप रहो। इस राजमहल में मैं कभी भी तुम्हारी जान ले सकती हूँ। राजकुमारी, ये अन्याय क्यों? अरे तुम यूझू, छोड़ो, बस एक चूड़ी है, उससे झगड़ा मत करो। पहले मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती थी। मैंने तुम्हारे पुराने कमरे में कितनी चूड़ियां रखी है, जो चाहो ले लो। थू, किसे चाहिए तुम्हारी फूहड़ चूड़ी? अंधों की टोली, इतनी धृष्टता। मेरी चूड़ी लौटाओ, नहीं तो आज के कृत्य का पछताओगी जीवन भर। ऐसा तुम तो बस एक गवार परित्यक्ता हो। इस राजमहल में प्रवेश कैसे पाई? जीविका कैसे चलाती हो? धन कैसे कमाती हो? बस धनिकों से चिपक कर, रूप बेचकर छिपे छिपे गंदे काम करती हो। धर्मपुत्र, उसने तुम्हारी ही बेइज्जती की है। यूझू, तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? जानती हो, तुम मेरी हो। मरना चाहती हो शुवांजी? फिर तुम? चूड़ी दे दो। शुवांशी, यह गवारन मेरी बहन का सामान चुराती है, तुम उसे बचाते हो? क्या अपनी सगाई तोड़ोगे? ले लो। शुवांशी, तुम्हारी हिम्मत? बाहर औरत रखते हो? मेरी बहन का मुंह कहाँ रखोगे? कल मैं बहन को सब बता दूंगी, तुम्हारी शिकायत करूंगी। कोई बात नहीं। जनरल, मिठाई नहीं मिली, बालों पर चीनी लगी है। बचपन की तरह आस्तीन में छिपा ली। आज के लिए धन्यवाद, जनरल। महारानी, मुझे वांजी भाई क्यों नहीं बुलाती? और तुम मुझे आजू क्यों नहीं बुलाते? महारानी, आंतरिक मामलों के विभाग ने आपके कल के जन्मदिन समारोह के लिए शुभ वस्त्र तैयार कर लिए हैं। मैं विदा लेता हूं। महारानी, अंदरूनी खबरें हैं कि आप और जनरल जू बचपन के दोस्त हैं और बचपन में ही शादी तय हो गई थी, लेकिन मैं देख रही हूं कि आप और जनरल में कुछ दूरी है।
वांजी भैया मुझसे 4 साल बड़े हैं। यह कहा जा सकता है कि मैं उनकी गोद में बड़ी हुई हूँ। ठीक है आजू बहन, और क्या चाहिए? वांजी भैया, मैं माँ के लिए भी एक बड़ी चीनी गुड़िया लाना चाहती हूँ, ताकि वह हम पर गुस्सा न हो कि हमने उनसे छिपकर महल से बाहर निकले। ठीक है, तुम यही मेरा इंतजार करो। युंजू बहन, माँ को मेरे गायब होने का पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई और बिस्तर पर पड़ गईं। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। उस रात के बाद राजधानी में मिंगदे महारानी नहीं रही और न ही युंजू राजकुमारी। यह युए युंजू कहाँ से आ गई और ऐसी बेखौफ? और वह जू वांजी चेंगशनई, उन्होंने मेरे सामने ही उसकी रक्षा की। राजकुमारी, आप गुस्सा न करें, वह बस एक चालाक लोमड़ी है। आपके सामने क्या है? उसकी वजह से अपनी सेहत खराब न करें। अगर पिताजी ने मना न किया होता तो मैं बहन के जन्मदिन से पहले उसे परेशान न करती। मैं बहन के सामने उसकी शिकायत करती। वह मेरा इंतजार करे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी, राजकुमारी। महारानी बहुत सुंदर हैं। कल के जन्मदिन समारोह में सभी को मात दे देंगी। मैं देख रही हूँ कि महारानी और पूर्व महारानी एक ही साँचे में भली हुई हैं। आप सब नीचे जा सकते हैं, यहाँ हुआ जवान है, बस काफी है। जी। क्या यह बहन का निवास स्थान नहीं है? देखा नहीं जा सकता। यह जू वांजी दोनों तरफ खुश करने में माहिर है। अभी उस नन्ही को बचाने का दिखावा किया, अब बहन के पास उसे खुश करने आया है। मालिक, महारानी अभी शाही वस्त्रालय में है। कल के जन्मदिन समारोह के लिए पोशाक आजमा रही हैं। अच्छा, तो मैं अभी जाकर उन दोनों के गुप्त संबंध के बारे में बहन को बताऊंगी, ताकि बहन आदेश देकर उन दोनों को कड़ी सजा दे। महाराजा ने बहुत भव्यता दिखाई, लगता है सारे खजाने सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं। बड़ी बहन, छोटी बहन तुम्हें देखने आई है। वह क्यों आई है? बड़ी बहन चुप क्यों है? क्या छोटी बहन से नाराज है? जल्दी से मिलने नहीं आई। छोटी बहन पहले ससुराल में रहती थी और छोटी छोटी बातों में उलझी रहती थी, इसलिए समय पर बड़ी बहन से मिलने नहीं आ पाई। कृपया बड़ी बहन माफ कर दें। तो बताओ छोटी बहन, किस बात की परेशानी थी? पहले एक पागल औरत थी, मेरे पति को परेशान करती थी, अब तो यहां तक आ गई। राजमहल में और भी और तो और बड़ी बहन के मंगेतर जनरल क्यू के साथ भी उलझी हुई है। छोटी बहन से देखा नहीं गया, इसलिए यहां आई। अंदर आकर बात करते हैं। तो क्या तुम हो? छोटी बहन आगे क्यों नहीं बोल रही? तुम्हारे आगे पीछे के 2 चेहरे, ऊपर वालों को खुश करने और नीचे वालों को दबाने के तरीके, तुम्हें तो महारत हासिल है। तुम ये गांव वाली औरत, फिर तुम तो सच में बहुत हिम्मतवर हो। मेरी बड़ी बहन होने का ढोंग कर रही हो, और ये शाही परिधान विभाग
तुम यहाँ कैसे घुस आई? अच्छा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ ले आया? क्या यूजू, तुम मेरी बड़ी बहन के जन्मदिन के समारोह में जाना चाहती हो? तुम सोचती भी हो तुम्हारी औकात है? तुम्हें लगता है तुम गरीब से अमीर बन सकती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, जनरल क्यू और मेरी बड़ी बहन की शादी पिताजी ने तय की है। तो क्या? नहीं तो तुम्हें लगता है वह 23 साल का होकर भी अविवाहित क्यों है? अगर हम बड़े घरानों की बात करें तो शादी की उम्र में वह पहले ही शादी कर चुका होता। क्यू परिवार की पीढ़ियों से जागीर है और वह 3 पीढ़ियों का इकलौता बेटा है। वह जागीर संभालने के बजाय युद्ध क्यों करता है? 3 साल में जनरल, 5 साल में हाउस। तुम्हें पता है क्यों? कहते हैं राजकुमारी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। फिर उन्होंने उसे सेना में जाने की इजाजत कैसे दी? तुम जैसी गांव की औरत को क्या पता? जब से मेरी बड़ी बहन को सीमा वालों ने उठा लिया, जनरल क्रू ने मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू कर दिया। बड़े होने के बाद नाम बदलकर मैं सेना में शामिल हो गया। महाराज, मैं अयोग्य हूं। राजकुमारी की देखभाल नहीं कर पाया। उसे चोरों ने उठा लिया। मैं महाराज से अनुरोध करता हूं कि मुझे अस्थायी रूप से दरबार से छुट्टी दें। नाम बदलकर सेना में शामिल होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दक्षिण के बर्बरों को हराऊंगा, राजकुमारी को वापस लाऊंगा। क्रूवैंसी ने 5 साल में 3 युद्ध जीते, दक्षिण के बर्बरों को साफ कर दिया। बताओ, राजकुमारी कहाँ है? फिर राजकुमारी को वापस लाने के लिए उसने पूरे देश की खोज की। सालों तक मेरी राजकुमारी के लिए खुद को शुद्ध रखा, यहाँ तक कि आदेश मानने से इनकार कर दिया। महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन माफ कीजिए, मैं आपका आदेश नहीं मान सकता। मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है, इस जन्म में केवल यूजरों के लिए। यूजू, तुम खुद बताओ, तुम क्या हो? क्या ऐसा है? लेकिन अब जान लिया तो देर नहीं हुई। उसका शाही वस्त्र उतार दो और महल से निकाल दो। हाँ, किसकी हिम्मत? राजकीय टोकन। इस टोकन को देखकर महाराज की तरह व्यवहार करो। तुम लोग अभी भी मेरे सामने झुकते क्यों नहीं? यूजू, तुमने हिम्मत करके टोकन से मुझे डराया। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाओ और जनरल को संदेश भेजो। कहो कि कल जन्मदिन की पार्टी से पहले मिंगझाओ गार्डन में मिलें। हाँ। यूजू, मैंने राजकुमारी से सब सुन लिया। क्षुवंजी अच्छा इंसान नहीं है। तुम मूर्ख मत बनो। क्षुवंजी शादी कर रहा है राजकुमारी से। तुम उसके साथ रहोगी तो रखेल भी नहीं बन पाओगी। चेंग शिमे, तुम चिंता मत करो। यूजू, पहले मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। उस रात मैंने महल में जो कहा तुमने सुना था, है ना? यूजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं डरता हूं कि अगर मैं सब कुछ कह दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। उसे रखेल बनाना हो या सेविका, सब तुम्हारी मर्जी। नहीं तो मैं जिंदगी भर भूलने का नाटक कर लूंगा। क्या एक औरत अपनी इज्जत दांव पर लगा सकती है? जबरदस्ती मुझसे शादी थोप सकती है? क्या बहुत प्यार करना भी गलत है? यू युनझू, और तुम हमेशा कहती हो कि मुझसे प्यार करती हो। मेरे इलाज के लिए 3 दिन तक घुटनों पर बैठी रही। कहां बैठी थी? बिस्तर पर। चेंग शिमेई, तुम्हारी बीवी बनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है।
उसके दिल में क्या मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं बची? उस पर जरूर किसी ने जादू कर दिया है। वो मुझे जताने की कोशिश कर रही है, बस मुझे रुलाना चाहती है। क्या अब भी उस गवार औरत को याद कर रहे हो? बेचारी तो किसी और के पास जा चुकी है। राजकुमारी, आप गलत सोच रही हैं। मैं तो बस आपकी फिक्र कर रहा था। ये जू वांझी अपने आप को राजकुमारी के पति होने का रुतबा दिखाता है। मौजूदा बादशाह राजकुमारी को सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर हम जू वांझी पर केस करें बाहर औरत रखने का, राजकुमारी नाराज हो जाएंगी। उस वक्त उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे यह मौका मिल गया है यू युनझू की आंख की किरकिरी निकालने का। कलम 2, अभी तलाकनामा लिखता हूं, राजकुमारी के नाम। जहांपनाह, राजकुमार आपकी मां के साथ पहाड़ पर आपके लिए मंगलकर चिट्ठी लेने गए हैं। मुझे नहीं दिखे। जहांपनाह, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ नहीं, तैयार हो जाओ। जहांपनाह, राजकुमारी मुझू ने एक चिट्ठी छोड़ी है और चली गई है। मेरी यह बहन बहुत चालाक है। संदेश भेजो। कल के परिचय समारोह में मैं उसके नाटक का इंतजार करूंगी। उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। जी। कल की पहचान की दावत में मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या है सम्मान और क्या है अपमान। ये कई सालों से गायब लंबी राजकुमारी वास्तव में सम्राट की अनगिनत प्यार की प्राप्त करता है। हमारे राज्य के सैकड़ों सालों की पहचान दावतों में कभी ऐसा भव्य दृश्य नहीं देखा गया। यह स्वाभाविक है, क्योंकि पहले सम्राट ने मेरी आंखें और भौहें राजकुमारी से मिलती जुलती थीं। इसलिए उन्होंने मुझे मुझू राजकुमारी का खिताब दिया, अपनी याददाश्त को शांत करने के लिए। यह युयुंजू राजकुमारी के समान नाम, लेकिन भाग्य में अलग है। यह बिल्कुल आसमान और जमीन का अंतर है। अगर आज हम इस काम को पूरा कर लेते हैं और राजकुमारी की नजरें पा लेते हैं, तो भविष्य में सम्मान और प्यार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा ही हो। सम्राट और लंबी राजकुमारी आ गए हैं। तुम पागल हो, अभी तक घुटने नहीं टेके और सिर नहीं झुकाया। हम आपके सम्मान में सम्राट को प्रणाम करते हैं। सम्राट अमर रहें। हम लंबी राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। राजकुमारी की खुशियां अनंत हो। ठीक है, उठो। सम्राट का धन्यवाद। जन्मदिन की दावत में उपहार देना शुरू। मंत्री ली फीनिक्स की आवाज वाला क्रिस्टल कप प्रस्तुत करता है। राजकुमारी की लंबी उम्र और खुशियों की कामना करते हुए। यह साधारण वस्तु राजकुमारी के पद के योग्य कैसे हो सकती है? मैं पूर्वी समुद्र के 2 नाइट पर्ल्स प्रस्तुत करता हूं। राजकुमारी की हर खुशी और स्वतंत्रता की कामना करते हुए, हर साल शांति के साथ। पिता सम्राट, राजकुमारी, लंबी राजकुमारी। मैं भी एक उपहार देना चाहता हूं। मैं अपने पति के साथ नए टॉपर चेंग शीमेई
राजकुमारी को हर साल आज जैसा दिन मिले। महाराज, मैं जनरल जिंग युआन शू वान जी के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मेरी पत्नी को छीन लिया। नानयांग में हर कोई जानता है, मेरी पत्नी युयुंजू मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने सम्राट के भतीजे होने का फायदा उठाकर मेरी पत्नी को राजधानी में लुभाया। कृपया मेरे लिए न्याय करें। क्या वह सच को झूठ में बदलकर सबको बताना चाहता है? राजकुमारी की प्रतिष्ठा का उसे कोई ख्याल नहीं। पत्नी, दुनिया जानती है कि नए टॉपर और मुजू राजकुमारी एक दिव्य जोड़ी हैं। उनका विवाह सोने और जेड की तरह पवित्र है। टॉपर की पत्नी, क्या उसके पास नहीं है? भ्रम फैलाना बंद करो। कई साल पहले युयुंजू को एक बार गंभीर चोट लगी थी और उन्हें याददाश्त खो गई थी, इसलिए नहीं था। वह शादी का कागज कहाँ है? शादी जीवन का एक बड़ा मामला है। यह कैसे संभव है? बिना शादी के कागज और दहेज के इतनी जल्दबाजी में कैसे हो सकता है? पहले से ही सुना था कि चेंगजुआन युआन बहुत प्रतिभाशाली है और ईमानदार है, लेकिन यह पता चला कि वो झूठ बोल रहे हैं। अपनी पत्नी को धोखा देने वाले। ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने कहा। मेरा युनझू के साथ आकाश और पृथ्वी गवाह है। अच्छा, तो प्रमाण कहाँ है? अगर नहीं, तो व्यक्ति कहाँ है? तुम युयुंजू तुम हो? पिताजी, मैंने खुद देखा है। बहन, यह ब्रेसलेट उस बदचलन औरत ने चुरा लिया था। महाराज, मैंने भी खुद देखा है। जू वान जी मेरी पत्नी के साथ राज्य के बगीचे में खींचतान करते हुए उन्होंने खुद मेरी पत्नी को यह ब्रेसलेट पहनाया था। महाराज, उन्होंने राजकुमारी को धोखा दिया। यह अविश्वास है। मेरी पत्नी का अपमान करना अधर्म है। ऐसा अविश्वासी और अधर्मी व्यक्ति, कृपया महाराज न्याय करें। महाराज, चिंगशिमी की बात छोड़ दें। उनकी पत्नी का नाम सही नहीं है और उनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी कहते हैं कि मैंने राजकुमारी को धोखा दिया। जो दोष देना चाहते हैं उन्हें बहाने की कमी नहीं होती। यह दूरस्थ जनरल इतना सभ्य दिखता है, लेकिन वो पत्नी चोर निकला। दूरस्थ जनरल, आप कैसे ऐसा नीच काम कर सकते हैं? यह तो राजघराने का अपमान है। बहन, आप राजकुमारी हैं। आपको किसी भी हाल में इस दूरस्थ जनरल के धोखे में नहीं आना चाहिए। आप मुश्किल से वापस आए हैं, राजधानी की बातों से अनजान हैं। क्या पता किसी बुरे व्यक्ति के धोखे में आ जाए। एक गलत कदम मैं सोच भी नहीं सकता। पिताजी, आपको बहन को समझाना होगा। मुझू, मेरे विचार से तुम्हें एक चीज अपनी बहन को वापस देनी चाहिए। बहन, मैंने पिताजी के बीमार होने का फायदा उठाया। अब यह वापस अपने मालिक के पास है। युनझू, ले लो। आम नागरिक युयुंजू, राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी को शुभकामनाएं। चेंगलैंग, यही है वो तुम्हारी पहली पत्नी? इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती है? राजकुमारी देवी सी सुंदर है। केवल आप जैसे सम्मानित व्यक्ति ही उनके योग्य हैं। यह जेड पट्टिका। धन्यवाद। युनझू,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बहन की शुभ पोशाक भी पहन रखी है। यह सब क्या हो रहा है? अच्छा यूनजू, तुम पिताजी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम तो बस एक गांव की साधारण स्त्री हो। तुम कैसे मेरी कीमती राजकुमारी बहन हो सकती हो? यूनझू, डरो मत। मुझे बताओ, क्या ये शू वांझी है? इस बदमाश ने तुम्हें धमकाया था? नहीं तो तुम इतनी नेकदिल हो, राजा को धोखा कैसे दे सकती हो? गुमशुदा राजकुमारी होने का ढोंग कर रही हो। धृष्टता, तुम लोग बकवास बंद करो। वह है। वह क्या? शुवांशी, क्या तुम सच में इस नीच स्त्री के लिए मेरे पिता के सामने मेरी बहन के साथ सगाई तोड़ोगे? पिताजी, आप इन नीच लोगों के झांसे में न आएं। मेरी बहन अभी भी कहीं खोई हुई है। ये दोनों बेवफा इतनी बेशर्मी की हद कर रहे हैं। चुप रहो। मैंने तुम्हें महल में पाला, अच्छी शिक्षा दी, और तुम नीच स्त्री कहते हो। ये कैसा व्यवहार है? यूनझू मेरी राजकुमारी है, तुम्हारी बहन है। नहीं, वह कैसे मेरी बहन हो सकती है? यूनझू गुमशुदा राजकुमारी है। यूनझू, मैं गलत था, माफ कर दो। चेंग शिमेई, जब तुम प्रथम आए थे, सबने तारीफ की थी। क्या याद है मैं रोज तुम्हारे लिए स्याही घोलती थी? बस तुम्हारी सफलता के लिए। तुमने राजकुमारी से जुड़कर भूलने का नाटक किया, मुझे दासी बनने पर मजबूर किया, सबके सामने शर्मिंदा किया। क्या तुम्हें याद है हमारा जीवन भर का वादा? मुझे याद है हमारे बीच का प्यार, मुझे याद है। मैं प्यार। अभी तुम इस दरबार में मेरी इज्जत उतारी, मेरी बदनामी की। क्या तुम्हें याद है हमारे बीच का प्यार? यूनझू, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी यूनझू, मैंने गलती कर दी। यूनझू, मैं इस क्रूर स्त्री के जाल में फंस गया था। अगर वो नहीं होती, मैं वो दर्द भरे शब्द कैसे कहता जो तुम्हें ठेस पहुंचाए। यूनझू, बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा। चेंग शिमेई, तुमने पहले मेरी बहन को गरीब समझकर विश्वासघात किया। अब जानकर कि वह ऊंचे खानदान की है, तुम वापस मुझे नीचा दिखाने आए हो। तुम चुप रहो। अगर तुम बीच में ना आती, अगर तुमने राजकुमारी होने का दबाव ना डाला होता, मैं अपनी पत्नी को कैसे छोड़ देता और तुमसे शादी कर लेता। तुमने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। इसलिए तुम रोज अकेलेपन का नाटक करके मेरी गाड़ी रोकती थी और मुझसे चिपक जाती थी। नहीं तो मैं एक राजकुमारी होकर इतना नीचे कैसे झुकती और अंत में तुमसे शादी कर लेती। और तुमने मुझे धोखा दिया कि तुम्हारी पहले से पत्नी है। ये तुम थी, तुम जानती थी कि मेरी पहले से पत्नी है, फिर भी तुमने मुझसे शादी करने पर जोर दिया। तुमने यूनझू को मजबूर किया कि वह तुम्हारे सामने झुके, उसका नाम बदलवाया और उसे हर तरह से अपमानित किया, है ना? मुझसे शादी करने के लिए तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाने तक की हद पार कर दी। मेरी बेचारी बहन सर्दियों में इतने बड़े घर में एक अंगारा तक नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुमने किया है यूनझू को मजबूर करने के लिए कि वो तुम्हारी रखैल बन जाए, और हुआ जुआन को मारा। हुआ जुआन मेरी गवाही दे सकता है। महाराज, मैंने वाकई ये सब नहीं किया। पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कृपया न्याय करें। यूजू, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। हम दोनों पति पत्नी थे, गरीबी के दिनों में मिले थे। अगर मुझे पता होता कि म्यूजू राजकुमारी ताकत के बल पर धौंस जमा रही है,
मैं कभी तुम्हें अपमानित नहीं होने देता। यूजू, मैं विनती करता हूं, मुझे तुम्हें सही करने का एक और मौका दो। यूजू, मैं तुमसे विनती करता हूं। यूजू। चेंगशिमे, हमारे बीच जो कुछ हुआ वह बादलों की तरह बिखर चुका है। अब से हमारे बीच कोई लेन देन नहीं रहा। यूजू, पहले मैं नीच था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा था। कृपया मुझसे मिलो। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं यही घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। यह आदमी बिल्कुल बेहुदा है, महल के बाहर शोर मचा रहा है। महाराज, क्या मैं किसी को भगा दूं? छोड़ो, उसे जाने दो। राजकुमारी, इतनी किताबें हैं, फिर भी एक भी नहीं। जो बिजली गिराना सिखाती हो, बस इसको जला दो। यूजू, मैं तब तक घुटने टेक कर बैठा रहूंगा जब तक तुम माफ नहीं कर देती। राजकुमारी ने मिलने से मना कर दिया, फिर भी यह यहाँ क्यों है? यह तो विद्वान है, मोती को मछली की आंख समझ बैठा। अब तो पूरी राजधानी में यह बात फैल चुकी है। चलो। पिताजी, कृपया मुझसे मिलिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अंधा था, मैंने बड़ी बहन को हमेशा परेशान किया। मैंने उन्हें अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया। हाँ, म्यूजरू ने बड़ी बहन को कहा कि वह मोती के नाम के लायक नहीं, और उन्हें 3 दिन के लिए कोठरी में बंद कर दिया। पिताजी, म्यूजरू ने गलती की। पिताजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी क्रूर हो। पिताजी, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि वह मेरी बड़ी बहन है, तो मैं कैसे हिम्मत करता? बहुत अच्छा, नहीं पता था। अगर वो सिर्फ एक साधारण नागरिक होती तो क्या वो तुम्हारे अपमान के लायक थी? पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी। चुप रहो, तुम इस नाम के लायक नहीं हो। म्यूजू नाम तुम्हारे लायक नहीं। लाओ, इसकी राजकुमारी की उपाधि छीन लो और इसे वापस भेज दो। बिना बुलाए राजधानी में कदम न रखे। नहीं, नहीं, पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी। इतना कैसे पी लिया? चाहे मैं बाद में नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, उसकी इच्छा पूरी कर दूं, फिर भी वो मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहेगी। बाद में मुझे पता चला वो तो दूसरा वर ढूंढ चुकी थी, मुझे छोड़कर चली गई। युवराज, कहीं आप बीमार तो नहीं? हाथ पर ये क्या है? फोड़े हैं। युवराज, आपकी गर्दन पर फोड़ों से भर गई है। जल्दी चलो। अगर तुमने बकवास करना जारी रखा तो 7 दिनों के अंदर मर जाओगे। आंखें खुली रह जाएंगी। महाराज, भगवान ने न्याय कर दिया। वह चेंगशी में अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हैं, अभी तो वह घर में छुपा बैठा है। झूठ फैलाने की हिम्मत नहीं कर रहा। वांछी, तुमने बेवकूफी की। तुम एक सम्मानित जनरल हो, तुम्हें क्यों खुद हाथ उठाने की जरूरत थी? अभी दरबार में कितने लोग तुम्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे हैं। सब तुम्हें गिराने का इंतजार कर रहे हैं। यह शख्स राजकुमारी के बारे में झूठ फैला रहा था, उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रहा था। मैं कैसे चुप बैठ सकता था? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे तरीके थे, तुमने क्यों सेना के तरीके अपनाए?
वह जहर सिर्फ तुम्हारी सेना के लोग ही ठीक कर सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति एक नजर में पहचान लेगा। यह तो सीधे उन्हें सबूत थमाने जैसा है। मुझे नहीं पता था वह मेरे लिए इतना आगे जाएगा। राजकुमारी बहुत नाजुक हैं, उन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। माँ, अगर मैं उस दिन राजकुमारी को महल से बाहर न ले जाता तो यह बदमाश राजकुमारी के वस्त्र का कोना भी छू नहीं पाता। मुझे उनके लिए सभी बाधाएं दूर करनी चाहिए। तुम राजकुमारी, वान जी भैया, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? बचपन की बातें। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। माफ करना। आज मैंने शराब बनाई है। क्या तुम एक प्याला पियोगे? सुना है महारानी जनरल शू से शादी करने वाली हैं। हाँ, महारानी बहुत बुद्धिमान और साहसी हैं और जनरल शू बहुत प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। यह तो एक अद्भुत प्रेम कहानी है। युनजू, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली है, लेकिन मुझे नरक में धकेल दिया। यह बदला नहीं लिया तो मैं मुझे कसम खाता हूं कि इंसान नहीं रहूंगा। बड़ी बहन, बड़ी बहन, मैं मुझू हूं बड़ी बहन। महारानी, मैंने अपनी गलती की कीमत चुका दी है। सुना है 9 सितंबर को आपकी शादी है। छोटी बहन ने खुद यह रुमाल बुना है आपको अच्छे जीवन साथी मिलने की बधाई देने के लिए। बस उम्मीद है बड़ी बहन शादी के दिन दया दिखाएंगी। मुझे पिताजी से एक बार मिलने दें ताकि इस जीवन का अफसोस दूर हो जाए। इसके बाद छोटी बहन कभी भी राजधानी में नहीं आएगी। आप यह हार ले लो शादी के दिन। गार्ड इसे देखकर आपको अंदर जाने देंगे। महारानी की दया के लिए धन्यवाद। युनजू, मैं तुम्हें शादी के दिन बादलों से गिरने का एहसास कराऊंगी। महारानी, यह साफ दिख रहा है कि वह नाटक कर रही है। आप कैसे? आपको मुश्किल से अच्छा जीवन साथी मिला है। अगर यह बर्बाद हो गया तो? कोई बात नहीं, बस डर है कि वह नहीं आएगी। पिताजी, बैठ जाओ। बहुत सुंदर। मेरी युनजू भी बड़ी हो गई है। अगर तुम्हारी मां को पता चले कि तुम्हें अच्छा जीवन साथी मिला है तो वो मरने के बाद भी शांति से सोएगी। शुभ समय आ गया है। पहले आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करो। प्रणाम मत करो। युनजू, तुम उससे शादी नहीं कर सकती।
युनझू, तुम मेरी पत्नी हो। धृष्टता। युनझू, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे पत्नी को छोड़ने के कारण नाराज हो, लेकिन वो भी मजबूरी थी। युनझू, मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं कभी वादा नहीं तोड़ूंगा। बदमाश। युनझू की शादी में उपद्रव करने की हिम्मत? अरे लोगों, उसका विद्वान का खिताब छीन लो और उसे निकाल दो, राजधानी से बाहर कर दो। महाराज, कृपया दया करें। महाराज, मैं युनझू से सच्चा प्यार करता हूं। महाराज, मुझे एक और मौका दीजिए। अगर युनझू नहीं होगी तो ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ इसे। महाराज। युनझू, तुम बाहर ही क्यों नहीं मर गए? वापस क्यों आए? मेरी सारी चीजें छीन ली। तुम क्या करना चाहते हो? चाकू नीचे रखो, बातचीत से हल निकालो। पिताजी, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। मैंने तुम्हारी सेवा की है इतने सालों तक, और जैसे ही बड़ी बहन वापस आई, तुमने मुझे धक्का दे दिया। आज मैं तुम्हें वह स्वाद चखाऊंगा जो पाकर फिर खो देते हो। तुमने मुझे जहर दिया। ठीक हो। कोई है? इस जहरीली औरत और चेंग शीमे को नीच जाति में डाल दो, तुरंत जेल में डालो और सीमा पर भेज दो। नहीं पिताजी, पिताजी मत करो पिताजी। ठीक है, शादी जारी रखो। युनझू, आगे चलकर मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा।